आदाब शिक्षक साथियों, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। अभी मौजूदा वर्तमान समय में पूरे बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, उसको लेके वावेला खड़ा है। और हम पिछले काफ़ी लंबे समय से जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो प्रक्रिया के लिए 7 पैरामीटर बनाए गए थे, 7 आधार बनाए गए थे, उनमें से 6 पे बात की गई, यानी हमारे एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ के माध्यम से और सरकार की पहल पे उन 6 कैटेगराइज़ करके जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र था, वो सफलतापूर्वक पूरे होने की कगार पे है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां रही हैं। उन्हीं खामियों के संबंध में और साथ ही जो सबसे बड़ी कमियां अभी हमारे शिक्षा विभाग में है, वो पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र मसले पे हमारे साथ शिक्षक साथी हैं इम्तियाज़ अहमद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। इम्तियाज़ साहब अपनी राय भी देंगे और किस तरीके से इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को हम लोग दूर करने के लिए सुझाव है। साथ ही जो हमारी समस्याएं हैं, आम जन की समस्याएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं, डिस्कशन होंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रही है, उसमें हम सब ने देखा बिहार में अखबार के माध्यम से एसीएस के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के माध्यम से, या ईटीवी बिहार पे उनका जो भी बाइट है उसके माध्यम से हमको अवगत होते रहे हम लोग कि उन्होंने 6 चरण की जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया थी वो पूरी की। तो उसमें जो अनियमितताएं, जो कमियां हम लोगों ने देखी, वो अखबारों के माध्यम से और समाचार पत्रों या सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आपका क्या राय है उस पर? ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हुई और उसमें आपकी क्या सोच है? और आने अभी जो ट्रांसफ़र 6 कैटेगरी की प्रक्रिया हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है? उस माध्यम से अपनी राय रखें। छह टक ये जो पर हुई है अभी तक वो तो ठीक हुई है, उसमें कोई ये हम्म। नहीं है, पारदर्शिता के साथ हुई है। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक जो वो अंतर जिला का जो ट्रांसफर था वो नहीं होके सेम जिला ट्रांसफर हो गया, हाँ, एक जिस वजह सबसे, से ये मामला फंसा है। जी, सबसे बड़ी जो बात है, जैसा कि ये होना भी चाहिए था पहले, और जब इसकी नियमावली प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो सरकार के माध्यम से और साथ ही एसीएस के माध्यम से बड़ी विश्वास था शिक्षकों का उन पे कि जो भी सरल तरीके से जो प्रक्रिया की बात की जा रही है, उनमें वो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान देंगे कि जो अंतर जिला का मामला है, जो शिक्षक आज से तकरीबन 10 साल 15 साल से अपनी शिक्षण गतिविधि में कारगर हैं, दक्ष हैं, और वो एक लंबे समय से अपने घर से तकरीबन 200 300 400 किलोमीटर तक का सफ़र दूर चल के और ड्यूटी कर रहे हैं एक लंबे समय से। उनकी ये ख्वाहिश थी, मंशा थी कि जो एसीएस साहब हैं, सबसे पहले जो चरण होगा, वो अलग मामला है कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी रही कि विशेष रूप से जो रोग से जो ग्रसित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, या महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, या पति पत्नी के आधार पे हैं, चलिए ठीक है, वो तो बेहतर है कि उनको पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम्म। लेकिन उसके बाद होना ये चाहिए था कि अंतर जिला, चाहे महिला या पुरुष हो, पहले उसको हो। लेकिन ये ऐसा ना हो कि पहले ट्रांसफर कर दिया गया समान जिले वाले को, यानी पहले से जो पदस्थापित थे उन्हीं को ऑप्शन दे दिया गया। अगर वो 10 किलोमीटर दूर स्कूल में कहीं पे ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको बेनिफिट ये मिल गया कि वो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर के नज़दीक पे अपने घर के पास आ गए। लेकिन विडंबना कहिए, परेशानी इस बात की रही कि जो दूर था वो दूर ही रह तो गया। हम अपने शिक्षक साथी इम्तियाज सर से चाहेंगे कि पुरुष शिक्षकों का जो अंतर जिला ट्रांसफर होना है, तबादला है, स्थानांतरण है, उसमें पुरुष शिक्षकों के माध्यम से कौन से ऐसे सुझाव आपके रहेंगे जिसको हमारे एसीएस साहब या शिक्षक समाज उस पटल को बात को रखे, जिसपे सभी शिक्षकों का अंतर जिला मुख्य रूप से पुरुष महिला का ट्रांसफर पॉसिबल हो, संभव हो सके। आप क्या कहते हैं? अंतर जिला के जो जहाँ तक सवाल है अब तक है, तो अंतर जिला में अभी तक लेडीज लोग का हुआ है। जी। तो लेडीज सीट जो खाली हुई है वहीं पर अब पुरुष को भेजा जाएगा, जहाँ तक लेकिन आपको एसीएस। ये भी तो मानना पड़ेगा कि जो प्रक्रिया बनाई गई थी, उसमें पहले तो नियमावली में ये नहीं कहा गया था कि पुरुष का बाद में करेंगे, महिला का, लेकिन हाँ, उसमें ये था कि अंतर जिला वालों का दूरी के आधार पे। एक साथ वो करें। कहीं नहीं लिखा था कि नजदीक वाले नहीं। दूरी होंगे कि दूर वाले होंगे, कितने किलोमीटर का, वो फॉर्म भरते समय क्राइटेरिया था। लेकिन ये मानना था कि पहले होना चाहिए था दूरी के आधार पे। लेकिन फिर वहाँ मामला गड़बड़ाया, जब मेरिट लिस्ट में हुई तो सब उथल पुथल हो गया, उसके बाद ये था। तो हम
हम लोगों और शिक्षक समाज का यह मानना है कि जितनी जल्दी ये ट्रांसफर की प्रक्रिया हो उतनी ही सबके लिए बेहतर है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी रही कि नियमावली में समय समय पे बदलाव होता है। मनचाहा तरीके से बदलाव हो गया। हाँ। होना ये चाहिए था कि इसका प्रारूप, इसका ढांचा पहले तैयार किया जाए कि ये प्रक्रिया, जैसे अभी नियमावली में क्या हुआ कि उसमें से जो कहा गया कि जैसे ही आप अगर इस तबादले प्रोसेस में या ट्रांसफर पॉलिसी में आना नहीं चाहते हैं तो आप फॉर्म को वापस ले लीजिए कैंसिलेशन के तहत। उसमें तकरीबन 11,000 जो एप्लीकेंट थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले लिया। और जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर निकलने की बारी आई, जारी होने की, तो फिर कहा गया कि आपकी ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। अगर आप चाहें तो उस जगह पे आने के बाद लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये विकट परिस्थिति हो गई, चूंकि अगर आप बाध्य किए रहते, किसी को फोर्स किया जाता कि जिस जगह पे आपका नाम आएगा वहां आपको योगदान करना पड़ेगा, तो आप स्पेसिफिक उसकी तुलना कर पाते कि कितना सीट जाना है, वैकेंट होना है और कितने लोगों का योगदान होना है। लेकिन कंडीशन अप्लाई हो गया तो उसकी मर्जी पे डिपेंड है। जब तक आप लास्ट डेट योगदान करने का है उतने पहले आप आंकड़ा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। जब तक आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे 10 तारीख के बाद, 10 तारीख यानी 10 जुलाई के बाद ही ये पता चलेगा कि बिहार में ट्रांसफर हुए लोगों को कितना आंकड़ा पहुंचा ज्वाइनिंग के लिए और कितने ज्वाइन नहीं कर पा रहे। उसी बीच अब ये चूंकि प्रधान शिक्षक का भी मामला आ गया, तो इसकी वजह से ये प्रधान शिक्षक में वही लोग हैं जो अन्य शिक्षकों पदस्थापित है, जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बना है, वो कहीं ना कहीं, और इस पे उसको प्रेफरेंस भी हासिल है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रधान शिक्षक के लिए इच्छुक है, तो वो जाना चाहेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, अभी वर्तमान ट्रांसफर पॉलिसीज की और बाकी चीजें, ये पूरे 1 साल तकरीबन से उथल पुथल सी हो गई है। आप देखेंगे इसमें पे फिक्सेशन रुक गया है, और शिक्षकों का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था, आप देखेंगे इससे पहले जो ट्रेनिंग था वो साल के हिसाब से, इसका SCRT ने भी इसको कंडक्ट कराना चाहा था कि साल में जरूर आपको कम से कम 1 या 2 ट्रेनिंग दी जानी है। वो आप देखेंगे कि पिछले कई महीने से ये एक बार कर दिया गया है, बंद हो चुका है। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम आशा करते हैं और हम इम्तियाज सर से भी उम्मीद करते हैं और अपने शिक्षक साथी से कि बात को उस सामाजिक पटल के माध्यम से ACS तक पहुंचे कि जितना जल्दी हो सके पूर्व शिक्षकों का ट्रांसफर दूरी के आधार पे हो, और आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे विशिष्ट सक्षमता परीक्षा 2 के माध्यम से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी जो 1 के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं हैं कंप्लीट हो जाए समय पे, ताकि उनका वेतन निर्धारण हो। और उसके बाद चूंकि अभी ये 2 ही हो पाया, सक्षमता 1 और 2 हो पाया है, और हम लोगों ने नियमावली के तहत जाना कि सक्षमता की जो प्रक्रिया है वो 5 चरण में ली जाएगी ना, तो अभी तो 3 बाकी भी हैं। बहुत सारे शिक्षक इंतजार भी कर रहे होंगे। हाँ, इसका निर्देश नहीं निकला है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ और आपसे जुड़ते रहेंगे। आपकी क्या राय बनती है इस पूरे बातचीत डिस्कशन पे, अपनी राय कमेंट के जरिए से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इम्तियाज सर थे, एक शिक्षक साथी हैं, और अपना मुखर होकर अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखा। शुक्रिया, धन्यवाद।